हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। और इस शाम की जो ढलती नज़ारा है, सूर्य का जो किरण है बिखरा हुआ है, आप दोस्त देख रहे हैं दोस्त, बड़ा सुंदर निराला है और अच्छा प्रकाशवान है। और इसी माध्यम पर मैं कुछ खास वीडियो तैयार कर रहा हूं। और मेरे वीडियो का जो लाइन है आज का मार्गदर्शन में, मैं आप लोगों के लिए बहुत भारी बेशक विचारधारा में वीडियो बना के आज ला रहा हूं दोस्तों। इस वीडियो पर आप थोड़ा कुछ अंदाज लगाइएगा। आप जानते ही हैं दोस्तों कि माघी पूर्णिमा के एक दिन बाद जो गर्मी का दिन है वह बढ़ने लगता है। अब ठंडी का दिन गया और गर्मी का दिन अब आ रहा है। ये परिवर्तन ऋतु चक्र है दोस्तों। और आप जानते ही हैं कि हमें इस भाव पर हमें गर्मी से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और अभी मेरे पास में जो कुछ ऐसे बातें भी आ रहा है और दोस्त लोग भी मुझे मेरे पास में शेयर किए, और मैं इसी बात को मेरे दिल में मैंने उसको अमल किया और फिर मैं उसके लिए कुछ विचारधीन अपनाया और मेरे मन में ख्याल आया दोस्तों। वही ख्याल आप लोगों के लिए है दोस्त, भाइयों मेरे बहनों। गर्मी के मौसम में हमें काफ़ी हमारे जो सूर्य की किरण है, उनकी जो तापन तेजस्वी जो शक्ति है, वह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन ज़्यादा गर्मी के कारण में हमें काफ़ी परेशानी की सामना करना पड़ता है भाइयों। जानते हैं कि गर्मी का मौसम कैसे होता है, और बच्चे लोगों के लिए तो और बहुत भारी परेशानी की सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में पसीना, खाना पीना से लेकर के हर माध्यम पर। तो आप लोगों से मेरा सादर विनती है दोस्त कि आप लोग गर्मी के दिन में खान पान में बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। और गर्मी में ज़्यादा तेली पदार्थ खान पान से आप लोग सावधान रहिए। और ज़्यादा गर्म खाना जैसे आप खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद में तुरंत पानी भी नहीं पीनी चाहिए। अगर पानी आप पी रहे हैं तो समझिए कि आपको उसका परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तुरंत पानी पीते हैं तो हमारा अंदर में जब भोजन गर्म अवस्था में रहता है और हम पानी पीते हैं तो उसको वो तुरंत मसल देता है या ठंडी पड़ जाता है, और हमारे ऊर्जा शक्ति में भी काफ़ी असर पड़ता है दोस्तों। और हमें इस बात पर विशेष ध्यान देनी चाहिए कि हमें खान पान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हमें पानी की आवश्यकता हमको अधिक पड़ेगा, बच्चे लोगों को भी पानी की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ेगा, और बुजुर्ग सियान लोगों को भी काफ़ी अत्यधिक माने ज़रूरत है पानी की। और अब धीरे धीरे करके अब ठंडी का जो दिन है वह अब जा रहा है और गर्मी का दिन आ रहा है। कुछ भाई लोग मेरे पास रखे कि हमको गर्मी हो रहा है, हमको ऐसा हो गया। मैं सोचा अभी क्या है, अब शादी ब्याह का कार्यक्रम चालू हो गया है, लोग टाइम में खाना पीना रख रखाव और अधिकतर करके तेली पदार्थ का जो खाद्य सामग्री है हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अधिकतर करके हमें ज़्यादा तेल का उपयोग नहीं करनी चाहिए हमारे शरीर में। यह शरीर को गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करता है, और हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम अपने स्वाद के कारण में हम लोग खा लेते हैं मेरे भाइयों। और आप लोगों के लिए एक विशेष और जानकारी, जो भाइयों लोग जैसे ज़्यादा जो गुपचुप में चाट खाने के लिए जो जाते हैं, वह आलू का और उसमें तरल पदार्थ रहता है, वह जैसे आप खा रहे हैं उतने समय में ठीक है, लेकिन जस्ट आप पानी पी रहे हैं
तो पानी जैसे पीते हैं तो पेट में जा कर के वो घोल बना देता है। इसके कारण में भी काफ़ी शरीर में जा कर के हमारे लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मेरे भाई लोग भी इसी बात को मेरे पास बोल रहे थे कि हमने ऐसे ऐसे हमने खाया। मैंने समझ में मेरे को आ गया कि इतना भी गर्मी तो बढ़ा नहीं है, अभी तो ठंडी का ही मौसम है, पर इतना इन लोगों को इनके शरीर में कैसे गड़बड़ी हो सकता है, इसका कारण क्या है। तो आजकल के समय में लोग नाश्ता पानी, खाना पीना, पानी जहाँ पाते हैं वैसे जिस प्रकार से ये सब अपने मन मस्ती के मुताबिक में कभी कभी अपने मुंह की स्वादी आनंद में लेने के लिए लोग ज़्यादा माहिर होते हैं मेरे भाइयों। और इसी कारण से लोगों को कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों से मेरी सादर विनती है कि आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा एक खान पान के मामला में, क्योंकि अभी ये 70% शरीर में यह प्रॉब्लम गर्मी के दिन में आने वाला है। और मैं इसी गर्मी के इस भाव पर आप लोगों के लिए यह मैं बात विचार यह वीडियो बना रहा हूँ मेरे दोस्तों। और मेरे इस अपना न्यूज़ CG लाइव स्टार चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि कभी कभी मैं बोलते हुए मेरे को मन में इतना आनंद आ जाता है और मैं चाहता ही हूँ आपको कि आप लोग आनंद से ज़िंदगी को बिताएं। दोस्तों, ये दुख और सुख तो संसार का नियम है, ये तो सब जानते हैं दोस्तों। लेकिन कभी भी हम बात करते हैं किसी से तो दुख से नहीं दोस्तों, हमें खुशी से बात करनी चाहिए। अगर हम खुशी से बात कर रहे हैं तो हमारा आधा दुख मिट जाता है, और हम दुखी से अगर बात करते हैं तो हमको तो बोझ ही है, पर सुनाने वाले को भी बोझ बन जाता है दोस्तों। इसलिए हमें उनको भी खुश करनी चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आप को खुश बना ले अपने जीवन में मन वचन और कर्म से, हाथ कमाए दोस्तों, दौलत तो आता और जाता है, लेकिन ये मोहब्बत, ये लोगों में प्रेम और जो आत्मा में ज्ञानवाणी का जो संचार है वह दृश्यमान है मेरे भाइयों। और मैं इसी लाइन पर आज आप लोगों के लिए यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कहीं पर कुछ भी समस्या और कोई गड़बड़ी है मेरे बातों में तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त, मैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। और आप लोग जितने भी हमारे जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उनसे मेरा सादर विनती है कि आप लोग अपने साल की एक आप लोगों का इम्तिहान चक्र बन के खड़ा है। आप लोग ज़्यादा खान पान में ध्यान ना दीजिए, आप लोग अपने शरीर को सेहत बनाइए। अधिकतर लोग कुछ शरीर की गड़बड़ी इसके कारण में कहीं पर कुछ ऐसे समस्या आ जाता है और लोग अपने वहाँ पर अपना इम्तिहान चक्र से विमुख हो जाते हैं मेरे भाइयों। तो आप लोग ऐसे काम कभी मत करना, क्योंकि आप लोग सुरक्षित से मन को स्थिरता, और आप लोग अपने इस मन बड़ा बेईमान और मन ही बड़ा शैतान और मन ही बड़ा भगवान, इसको आपको कायम करना है दोस्तों। और आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो विचारधारा पर लेकर के आता हूँ। और आज का जो विचारधारा है यही समय दिशा के अंतराल में है। और आज का जो मेरा वीडियो आप लोगों के लिए कैसे लगा ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं अपना वीडियो यहीं तक आज के लिए अलविदा। और फिर हम मिलेंगे दोस्तों शुभ घड़ी के बेरा पर। हाय दोस्तों।